अगर बीजेपी संविधान को मानती है, डॉक्टर अंबेडकर को मानती है, आरक्षण को मानती है, पिछड़े दलितों के हक और हुकूक को मानती है, तो जातिगत जनगणना को क्यों नहीं मानती? कौन कह रहा है? या आप कह रही हैं कि कोई और कह रहा है? मैंने बहुत देर से मैं बातें सुन रही हूँ और ये बात की शुरुआत राहुल गांधी जी से शुरू हुई, बजाय ये कहने के कि हम उस राहुल गांधी को बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं, क्यों वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है जो कहता है कि मुझे इंडियन स्टेट से लड़ाई करनी है। हम दुनिया भर की बातें कर रहे हैं और अतीत में गोते लगा रहे हैं और उसके बारे में भी बहुत साफ तौर से संतुलन और सहज भावना के साथ जिस तरह से राकेश जी ने बात रखी है और बताया है इतिहास के अध्ययन करके उसके सारे चैप्टर्स में हमें डिटेल्स में दिखाकर कि क्या वहां पे असलियत है और हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। जो वीर सावरकर के व्यूज थे या फिर जो हिंदू महासभा की जो सोच थी वो दृष्टिकोण आरएसएस से बदला हो सकता है या फिर आरएसएस में भी जो हमारे द्वितीय संचालक थे उनकी सोच और आज की सोच में एक अंतर है। तो एक एवोल्यूशन है, एक सोच है जो एक जीता जागता एक चैप्टर है जो लगातार बदलता है, सोच है वो। आप और मुकाबला किया जा रहा है उसमें कि हम जब हारेंगे, जब योगी जी जब हारेंगे तब क्या ये माना जाएगा कि हिंदुत्व की हार है? ना मैं हिंदुत्व पर तो राकेश जी से बात हो गई, या तो भविष्य में जा रहे हैं या भूतकाल में है। तो राकेश सिन्हा से बात हो गई। मैं तो आपसे बीजेपी के स्टैंड पर बात पूछ रही हूँ। जर्मनी जाते हैं, आपके बीजेपी के स्टैंड पर जातिगत जनगणना पर सवाल पूछ रही हूँ। हिंदुत्व पर तो कह दिया राकेश जी ने, और इंडियन स्टेट जातिगत जनगणना बीजेपी के लिए इंडियन स्टेट के खिलाफ होते हैं। ट्रिकी पॉइंट है क्या भाई? संसद में मना कर देंगे कि हम नहीं करा सकते, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर कह देंगे कि हम नहीं करा सकते, बिहार में कहेंगे कर लीजिए। अरे किसने कहा? नहीं, गरेगा जी आप फिर से रोह रहा है। मैं आपको बताऊं, नेहरू जी ने सारे चीफ सेक्रेटरीज को क्या पत्र लिखा था रिजर्वेशन के बारे में। इंदिरा गांधी जी की क्या सोच थी उस वक्त के, क्या नारे थे? न जात पर न पात पर। राजीव गांधी ने क्या किया था? 10 साल तक ठट्टे बस्ते में रखा था। और आपको पता है पूरा कमल और मंडल और कमंडल की राजनीति आप भी जानती है, मैं भी जानती हूँ, बिल्कुल सब जानते हैं। ठीक वैसा ही बीजेपी ने भी कह दिया क्या संसद में खड़े होकर? शाजिया मंडल कमीशन को 10 साल तक नहीं मुझे बोलने दीजिए। हाँ नहीं, बिल्कुल वैसे ही बीजेपी ने भी कह दिया संसद के पटल पर खड़े होकर हम नहीं करा सकते जातिगत जनगणना। 42 मिनट मैंने वेट किया है, 42 मिनट कह लीजिए, और मैं कम से कम 2 मिनट अनइंटरप्टेड बोलूंगी। प्लीज अगर आपको विषय बोलना है बोलिए, कम से कम मैं बोलूंगी क्योंकि मुझे ठीक 2 मिनट में बाहर जाना है। तो मैं अपना बोलूंगी, चाहे जितना भी विषय बोले। मैं आपके सवाल मतलब मैं कुछ भी पूछूं आप वही बोलेंगे जो आप बोलना चाहते हैं। रही हूँ तो मंडल की भी राजनीति सबने देखी है क्या हुआ है। किस तरह से बाकायदा राहुल गांधी ने अपने ही पूर्वज जिनके वजह से वो अभी है, गांधी नाम, नेहरू नाम, जिसके वजह से वो अभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, बावजूद उसके कि उनकी योग्यता पर इतने ढेर सारे सवालिया निशान है इस वक्त, जो अटपटी बातें कहते हैं, जो शर्मसार करते हैं ना सिर्फ भाजपा को, ना सिर्फ कांग्रेस को, बल्कि पूरे देश को। शब्द नहीं होना चाहिए। शाजिया की साजियत जो क्या है प्रमाण पत्र देंगी, किसी की योग्यता क्या है प्रमाण पत्र देंगी? कैसे होगा बातचीत? गरिमा जी चर्चाएं इस प्रकार नहीं होंगी। मैं बोली जब भी बोल रही थी, शाजिया व्यक्तिगत तौर पर किसी ने टिप्पणी नहीं की। राकेश सिन्हा यहाँ बैठे हैं, शाजिया वन सेकेंड भाई सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। राकेश सिन्हा यहाँ बैठे हैं, कितने डिग्निफाइड तरीके से उन्होंने सारी बात की, किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी थोड़ी की, किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की जाती है। और आप अगर 20 तरफ बोल रहे हैं, उन्होंने शेष के बारे में बात उठाई तो पहले सुन लीजिए। शाजिया व्यक्तिगत टिप्पणी से इतर बड़ा संजीदा सा सवाल पूछ रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट में आपने मना कर दिया जातिगत जनगणना नहीं करा सकते, संसद के पटल पर आपने मना कर दिया जातिगत जनगणना नहीं करा सकते, बिहार का डेलीगेशन मिलने गया था तेजस्वी यादव के साथ और नीतीश कुमार के साथ, प्रधानमंत्री ने कहा आप करा लीजिए, हमारी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नेशनल लेवल पर जातिगत जनगणना पर डब्बा गोल है। कोई बात नहीं। हाँ इसी पर जवाब दे दीजिए ना शाजिया, चलते चलते। इसी पे तो जवाब मैंने दे दिया और आपने खुद ही जवाब दिया। कर्नाटक में क्या हुआ?
हाँ। नीतीश जी की ने आपको लगा नहीं कि कास्ट पूरी रिपोर्ट उस पर आई है? और किसने मना किया? आप एक मुझे बयान दिखा दीजिए जो जातिगत जनगणना से हमने मना किया है। वो तो मना किया लगातार पूरा। अरे मैं तो 2 बयान दिखा रही हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री डॉक्टर नित्यानंद राय ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट अटॉर्नी जनरल ने दाखिल कर दिया, इसलिए कर रहे हैं। हाँ। अरे गरिमा जी, मुझे इतना कम मौका मिला है, आप लगातार वही बात बोल रही हैं। अच्छा लग रहा है ये, रोज यही होता है। अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता है ना? मैं मेरी बात तो मैं बोल दूं, मैं एक वाक्य तो पूरा अच्छा बोल दूं। चलिए, सब आपका बचा हुआ टाइम मैं चाहती थी राकेश जी से कंक्लूड करूं, पर आप कंक्लूड कर दीजिए। बिल्कुल, मैं कंक्लूड करूंगी क्योंकि आपने मुझे कम बोलने का मौका दिया है। जो स्टेटेड पोजीशन रही है कांग्रेस की, जिसकी वजह से जो मंडल कमीशन का भी जो आरक्षण जो 10 साल तक डिले हुए हैं, वो राहुल गांधी को अब याद आ रहे हैं। क्यों कर्नाटक सरकार को फटकार नहीं लगाई और क्यों नहीं कहा कि वो जाया करें, सामने लाए? ठीक है, और यही सवाल पलटकर बीजेपी के लिए दिया जाता है क्या राकेश जी? और 10 सेकंड में मैं चाहती थी आपसे कंक्लूड करूं राकेश जी, 10 सेकंड में इसीलिए सारे ये जातिगत जनगणना पर एक